एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है चुनाव विश्लेषक और सी वोटर टीम के एडिटर अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो गए हैं। अब 2 मार्च को रिजल्ट का इंतजार है। क्या बीजेपी तीनों राज्यों में सरकार बना पाएगी या कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है? देखिए, तीनों राज्यों में तो बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन जो अगर त्रिपुरा है तो त्रिपुरा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी भारतीय जनता पार्टी को, और मेघालय में हंग असेंबली होने की संभावना है क्योंकि सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ बहुत सारे छोटे प्लेयर्स हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं, तो उन लोगों को थोड़े बहुत सीट्स आएंगे और जिसकी वजह से हंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जहां तक रही बात नागालैंड की, तो नागालैंड में जो है एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन है। एनडीपीपी जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के संकेत मिल रहे हैं। तो लगभग 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस की गवर्नमेंट बनने की संभावनाएं हैं, जबकि मेघालय में हंग असेंबली होने की संभावनाएं हैं। जी अजय शुक्ला जी, पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में जो चुनाव इस बार हुए हैं वो कौन से मुद्दे हावी रहे इसके अंदर, जिसको ध्यान में रखकर मतदाताओं ने मतदान किया? देखिए, हर जगहों पे अलग अलग मुद्दा था। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो है गवर्नमेंट का जो बेनिफिशियरीज योजनाएं थी, डेवलपमेंट था, और एक तरफ विपक्षी लोगों का आरोप था कि भाई संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को किल किया जा रहा है, ये सब चीजें थी। अब इसके बाद तो वहां पे जो है ना, पब्लिक ने इस चीज को माना है, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा जी। लेकिन हम लोग जो है आकलन के हिसाब से देखें तो वहां पे कहीं न कहीं जो है बेनिफिशियरीज योजना, चाहे सेंट्रल की रही हो चाहे राज्य सरकार की रही हो, उसका फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द क्लास जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों में, सभी जाति में थोड़े बहुत वोट मिले। हालांकि त्रिपुरा में जो है टिपरा मोथा भी एक फैक्टर है। टिपरा मोथा जो है वो ट्राइबल वोटर्स में अच्छा ट्रैक्शन देखा गया है। और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन वो उतना ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार जो है 5 साल में जो बीजेपी का, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसका 2 जगह डिवीजन हो रहा है। एक टिपरा मोथा के नाम पर ट्राइबल जो नई पार्टी बनी है वो, प्लस जो है कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, और उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने एकजुट है। दूसरा, बेनिफिशियरीज की जो योजनाएं हैं, पीएम आवास हो गया, या जो सामाजिक पेंशन था उसको 700 से 2000 किया गया, इस तरह की योजनाएं जो थी उसका फायदा कहीं न कहीं मिलता दिख रहा है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को। जबकि ऑल टुगेदर जो 2 जगह हैं, जो मेघालय है या आपको नागालैंड है, वहां पे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मुद्दा है। बहुत सारे नागा से जुड़े हुए समस्याएं हैं नागालैंड में। वो लोग डिमांड, ग्रेटर नागालैंड की वो भी डिमांड करते हैं, और उसके बीच में एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन को, क्योंकि उन लोग वहां पे अपोजिशन था ही नहीं पिछली बार, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता दिख रहा है। वहां पे भी बेनिफिशियरीज की योजनाओं का लाभ मिलेगा एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी को। जबकि यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय में सभी पार्टियों ने, जबकि हालांकि जो है गठबंधन की सरकार चली थी मेघालय में, एनपीपी लेड, लेकिन एनपीपी जो है सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसके फिर उसके हिसाब से गठबंधन होगा। देखना होगा कि कहाँ कैसे कौन पोस्ट पोल अलायंस करते हैं 2 तारीख के बाद। वहां पे लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत नहीं मिल रहे, और वहां पे भी मुद्दे अलग अलग रहे। वहां तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत सारे करप्शन के मुद्दे रहे हैं। लोग चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन होता है, पर्सनैलिटी बेस्ड कैंडिडेचर सिलेक्शन होते हैं। बहुत सारी पार्टी है, मल्टी कॉर्नर कई सीटों पर फाइट है, जिसकी वजह से हंग होने के संकेत मिल रहे हैं। जी अजीत शुक्ला जी, पूर्वोत्तर के तीनों राज्य के चुनाव में रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टियों पर कितनी भारी पड़ी, या ये कहें कि नेशनल पार्टियों को रीजनल पार्टी की वजह से कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, नेशनल पार्टी वहां बहुत लंबे समय से रीजनल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में रही है।
तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, त्रिपुरा में हालांकि लेफ्ट का शासन बहुत लंबे समय तक रहा है, तो उसके बाद फिर पहली बार बीच बीच में 2-3 बार कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन लंबे समय से अगर 1963 से या 1952 से जब 2 इलेक्शंस हुए हैं, उसमें चाहे लोकसभा के 1952 से हुए हों या विधानसभा के 1963 से इलेक्शंस हुए हों, उसमें ज्यादातर वामफ्रंट का ही वो रहा है, वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन पिछले साल 2018 में जो है, पिछली बार जो है 2018 में बीजेपी सबको चौंकाकर और सरकार बनाई आईपीएफटी के साथ गठबंधन करके, उससे फिर से रिपीट करने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहां बहुत ज्यादा कोई छोटे छोटे रीजनल फोर्सेस होते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं, जैसे आईपीएफटी है या तिपरा मोथा है, ये लोग अभी आए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है, वहां वामफ्रंट का ही रहा है। क्योंकि मेघालय में छोटी छोटी पार्टियों का हमेशा से इतिहास रहा है, तो वहां लेकिन फिर भी जो है वो जो नेशनल पार्टी है वो अपना इनरोड कर रही है। कांग्रेस भी रही है, कांग्रेस का भी शासन रहा है दोनों जगह पे, चाहे नागालैंड हो या आपको मेघालय रहा हो। लेकिन अब जो है छोटी छोटी बहुत सारी रीजनल फोर्सेस का चलन हो गया है। अभी दोनों जगहों पे दबदबा जो है रीजनल फोर्सेस का है। चाहे आप मेघालय की बात करें तो एनपीपी हो गई या यूडीपी हो गई, इन लोगों का अच्छा खासा दखल है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन लोगों का भी दखल है। जबकि यहाँ पे एनपीएफ जो है नागालैंड में सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती, तो एनपीएफ से निकलकर ही एनडीपीपी बनी। नोफियो रियो जो है वो बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो कांग्रेस के जमाने में भी रहे, फिर एनपीएफ से भी रहे, और फिर अब जो है एनडीपीपी से भी है वो। तो एक पर्सनालिटी कल्ट होता है जिसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है। तो नेशनल पार्टियों का जो है स्पेस, इन लोगों ने जो रीजनल फोर्सेस है मेघालय और नागालैंड में, वो बहुत ज्यादा वो कर लिया है, स्पेस को जो है वो कवर किया है। तो नेशनल पार्टी का लिमिटेड स्पेस है वहां पे, तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को एक लिमिटेड तरीके का स्पेस मिल रहा है। हालांकि मेघालय में कांग्रेस अच्छा समर्थन है, लेकिन सीट कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। तो वो तो 2 तारीख को पता चलेगा कि 2 तारीख को कितने सीटें आती हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी इन दोनों जगहों पे जो है वो कहीं ना कहीं रीजनल फोर्सेज जो है वो नेशनल फोर्सेज पर हावी है, ऐसा कह सकते हैं। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि लेफ्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल ढह गया पूरी तरीके से, त्रिपुरा पिछली बार बीजेपी ने खत्म कर दिया, दूसरी बार भी ऐसा लग रहा है कि बड़ी फोर्स जो है त्रिपुरा में सीपीएम है, लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी नंबर मार सकती है डेटा के अनुसार, और केरल छोड़ दे तो लेफ्ट गायब है, तो क्या अब लेफ्ट पूरे देश से साफ होती जा रही है? देखिए, लेफ्ट कमजोर तो हो ही रही है, लेफ्ट लगातार कमजोर हुई है। जब वेस्ट बंगाल से खत्म हुई, फिर उसके बाद पिछली बार इतना लंबा समय तक उनका शासन रहा है त्रिपुरा में भी बहुत कमजोर हो गई है। और कमजोर होने का ही सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने जो एक धूर विरोधी रहे हैं, वो पिछले हमेशा कंपटीशन रहा है अगर त्रिपुरा का इतिहास देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, और फिर वो मजबूरन जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो अगर कमजोर नहीं होते तो गठबंधन क्यों करते? तो सबसे बड़ी चीज है कि उसके गठबंधन करने के बाद लगातार कमजोर होती गई। अब देखना पड़ेगा 2 तारीख को क्या स्थितियां रहती हैं। स्थितियां तो जैसे अगर हम सर्वे करते हैं या आकलन करते हैं तो उसमें बहुत कमजोर स्थिति में है लेफ्ट अभी आज के डेट में। अब ये देखना होगा कि क्या स्थितियां रहती हैं। लेकिन लेफ्ट के कमजोर होने का सबसे बड़ा वजह है कि लोग अब उस विचारधारा को कहीं ना कहीं जो है नकार रहे हैं, और उन लोगों को अगर लेफ्ट फिर से अगर अच्छा करना चाहती है तो उनको अपने विचारधारा को फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या उनमें कमी रह गई। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में भी एक तरह से उनकी स्थिति कमजोर हुई है, और लगातार और अन्य राज्यों में भी देखिए तो लगातार जो है, पहले साउथ के स्टेट्स में हुआ करती थी, अब बहुत ही छोटी छोटी ग्रुप्स में बट गए हैं, और एक कहीं ना कहीं उनको गठबंधन की जरूरत पड़ती है। पहले कई जगहों पे कई राज्यों में थी उसकी सरकार, त्रिपुरा में भी थी लंबे समय से, वेस्ट बंगाल में भी थी, और राज्यों में भी अच्छा वो रखती थी, दखल रखती थी। लेकिन उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं लोग जो है उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखते हैं जी। इसकी वजह से लगातार जो है इरोजन हो रहा है जी। अजीत शुक्ला जी, आपने नंबर समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।